कहते हैं इंसान की दौलत उसके जेब में नहीं, उसके ज़हन में होती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो वक़्त से परे है। एक कहानी जो अफगानिस्तान की गलियों से उठती है, लेकिन हर उस दिल तक जाती है जो सपने देखता है, जो अपनी किस्मत खुद लिखना चाहता है। ये कहानी है दो दोस्तों की, जो गरीब थे, पर हौसला अमीरों से ज्यादा था। उन्होंने अपने पैरों से एक रास्ता तय किया। मंजिल क्या थी, खुद नहीं जानते थे, पर दिल में एक जुनून था, अपनी दुनिया बदलने का। पर यह सफर सिर्फ मंजिल तक नहीं ले गया, ये उन्हें खुद तक ले गया। तो चलिए उस सफर पर चलते हैं, जहां किस्मत से ज्यादा सोच की ताकत जीतती है, और जहां दौलत नहीं, चरित्र अमीर बनाता है। बहुत समय पहले की बात है। अफगानिस्तान के काबुल नगर में दो दोस्त रहते थे, राशिद और फैजल। दोनों ही गरीब थे, लेकिन सपने बड़े थे। रोजाना मेहनत करते, दो वक्त की रोटी किसी तरह जुटाते, लेकिन मन में एक ही ख्वाहिश थी, किस्मत बदलनी है। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि सुल्तान महमूद गजनवी दरबार में गरीबों को बुला रहा है, ताकि वे अपनी फरियाद रख सकें और शायद उनके नसीब का सितारा चमक उठे। ये सुनते ही राशिद और फैजल ने फैसला किया, हम भी चलेंगे, अपनी किस्मत आजमाएंगे। अगली सुबह दोनों ने अपना छोटा सा सामान बांधा और गजनी की ओर पैदल यात्रा शुरू की। रास्ता लंबा था, पहाड़ी और कठिन, लेकिन उम्मीद की लौ जलती रही। करीब 3 दिन की यात्रा के बाद वे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे सुस्ताने लगे। वहीं एक अजनबी व्यक्ति पहले से बैठा था। उसका चेहरा शांत, आंखें गहरी, और मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था जो दिल को छू जाए। अजनबी ने पूछा, कहां जा रहे हो भाइयों? फैजल ने उत्साह से कहा, हम सुल्तान के दरबार जा रहे हैं, शायद वो हमें कुछ दौलत दे दे, जिंदगी बदल जाए। अजनबी मुस्कुराया और बोला, क्या तुम जानते हो कि सच्ची दौलत क्या होती है? राशिद ने कहा, हमारे लिए दौलत मतलब सोना चांदी, कपड़े, आराम की जिंदगी। अजनबी ने गहरी सांस ली और कहा, दौलत वो है जो तुम्हारे साथ हमेशा रहे, चरित्र, ज्ञान और सेवा का भाव। दोनों हंस पड़े और बोले, ये बातें अमीरों को शोभा देती हैं, हम जैसे गरीबों को नहीं। अजनबी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराता रहा और बोला, ठीक है, लेकिन याद रखना, जो मांगा जाएगा वो जरूर मिलेगा, पर जो चाहिए वो नहीं तो मिला भी क्या। दोनों दोस्त अंततः गजनी पहुंचे। विशाल महल, स्वर्ण जड़ित स्तंभ और भव्य दरबार को देखकर उनकी आंखें चौंधिया गईं। कई लोग अपनी फरियादें लेकर खड़े थे। अंत में सुल्तान ने उन्हें बुलाया। सुल्तान महमूद गजनवी ने पूछा, बताओ, तुम दोनों क्या चाहते हो? फैजल ने झट कहा, हुजूर, मुझे बहुत सारा धन चाहिए, सोना, चांदी, जमीन, नौकर। राशिद थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हुजूर, मुझे दरबार में एक नौकरी चाहिए, मैं मेहनत करूंगा, वफादार रहूंगा। सुल्तान ने मुस्कुराकर दोनों की इच्छाएं स्वीकार कर लीं। समय बीता। फैजल की झोली धन से भर गई, लेकिन उसका जीवन आलसी और अहंकारी होता चला गया। दोस्तों से दूरी, रिश्तों में कटुता और स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। वहीं राशिद ने ईमानदारी से नौकरी की, विद्या सीखी, लोगों की सेवा की और सुल्तान का विश्वास पात्र बन गया। एक दिन सुल्तान ने दरबार में सबको बुलाया और कहा, आज एक विशेष अतिथि आए हैं, जिनकी पहचान तुम सबको चौंका देगी। वो अजनबी, जिससे दोनों दोस्त रास्ते में मिले थे, उसी भव्य पोशाक में सामने आया। सुल्तान ने कहा, ये मेरे गुरु और मार्गदर्शक हैं, जिनसे मैंने जीवन का असली अर्थ सीखा। फैजल अवाक रह गया। राशिद की आंखें भर आईं। गुरु ने कहा, मैंने तुम दोनों को रास्ते में परखा था। एक ने सोचा दौलत से सब मिल जाएगा, और एक ने मेहनत को चुना। असली दौलत सोने में नहीं, सोच में होती है। फैजल ने अपनी गलती मानी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। राशिद ने सबक सीखा और लोगों को भी सिखाया कि सच्ची दौलत वही है जो तुम्हें इंसान बनाए रखे। धन जरूरी है, पर उससे भी जरूरी है सही सोच, मेहनत और अच्छा चरित्र। जो सही राह चुनता है वही सच्चे अर्थों में दौलतमंद होता है। अब सोचिए, क्या वाकई दौलत वो है जो हाथ में आए, या वो जो जिंदगी को दिशा दे? फैजल और राशिद की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक आईना है। एक ने मांगा सोना, मिला अकेलापन। दूसरे ने मांगा मौका, बन गया सबसे कीमती इंसान। हमें यह याद रखना चाहिए, जो सोच में अमीर है वही असल में अमीर है। मेहनत, सच्चाई और सीखने की प्यास, यही वो खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता।
अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, आपकी सोच को हिला दिया हो, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि औरों को भी याद रहे। दौलत कमाओ, लेकिन खुद को मत खो देना। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपने सपनों को जिंदा रखिए, मेहनत से दोस्ती रखिए और खुद पर यकीन मत खोइए। आपका वक्त भी आएगा, और जब आएगा तो पूरी दुनिया देखेगी।